नमस्कार, मैं ज्योति पंतड़, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आज हम आपको एक ऐसे गांव के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं जो कुमाऊं में बसता है और अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य को खुद में समेटे हुए है। इस गांव में अनेकों जड़ी बूटियां होने के कारण यह काफी ऐतिहासिक तथा रहस्यमय है। यह गांव है भरतकोट, जो अल्मोड़ा से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गांव बिंता घाटी के भदौरा ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले पर्वत श्रृंग भरतकोट के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इस गांव के बारे में और कुछ बातें। पांडवखोले और पिनाद के मध्य स्थित यह पर्वत प्राकृतिक सौंदर्य, वन्य पशुओं का स्वर्ग और अनेकों जड़ी बूटियों का भंडार होने के साथ ही बहुत रहस्यमय और ऐतिहासिक है। शिखर पर एक छोटा सा मंदिर है और स्थानीय लोग इसे सिद्ध मंदिर मानते हैं। मानस खंड में इसे लोध्र नाम से पुकारा गया है। 35वें अध्याय के दूसरे श्लोक में पुराणकार लिखते हैं, द्रोणाद्रि पादो दो विप्रा वदन्ति ही मनीषिणः लोध्र ब्रह्मोति विख्यातो पर्वतो सिद्ध सेवितो। ये दोनों सिद्धों द्वारा सेवित पर्वत द्रोणाद्रि के पार्श्व में स्थित है। इन्हीं दो पर्वत श्रृंखों के मध्य स्थित गर्गाश्रम से गार्गी नदी का उद्गम होता है, जो वर्तमान में गगास नदी के नाम से जानी जाती है। भरतकोट नाम को लेकर लोगों के मन में शंकाएं हैं कि यह किस भरत के संबंध में बताता है। कुछ का मानना है कि यहाँ दशरथ नंदन भरत ने तप किया था, यहीं पर वह पहली बार हनुमान से मिले थे, किंतु यह तथ्यपरक नहीं लगता, क्योंकि भरत तो 14 वर्षों तक अयोध्या के निकट नंदीग्राम में रहे। वो कैसे यहाँ आकर हनुमान से मिले होंगे। वैसे यदि देखें तो भारत हमेशा भरतों का देश रहा है, अतः हो सकता है कि कोई भरत यहाँ आकर कभी तपस्यारत रहे हों। एक कथा श्रीमद् भागवत में जड़ भरत, यानी कि जिन्हें तीसरे जन्म में जड़ भरत की उपाधि मिली थी, उनकी आती है, जो महान ऋषभदेव के 100 पुत्रों में ज्येष्ठ थे। इनके 3 जन्मों का भी वर्णन पुराणों में ही मिलता है। अनेकों पुराण भारतवर्ष नाम के प्रचलन को इन्हीं ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से मानते हैं। इसके अतिरिक्त एक चक्रवर्ती भरत सम्राट और इतिहास में प्रसिद्ध है। ये बालपन में सिंह के दांत गिन देते थे। सही समझे, यहाँ हस्तिनापुर सम्राट दुष्यंत शकुंतला पुत्र भरत की हो रही है। इन्होंने भी अपना बालपन उत्तराखंड में ही बिताया था, जो कि कड़वाश्रम में था। संभव है संन्याश्रम में या बाल्यावस्था में वो यहाँ पहुँचे हों और शायद तब इसका नाम भरतकोट पड़ा हो। इसके अतिरिक्त 10 राजन युद्ध के विजेता भी भरत कुल के लोग थे। सुदास, जो भरतों के राजा थे, उन्होंने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। कोट का अर्थ यानी कि किला या दुर्ग से लगाया जाता है। उत्तराखंड के इतिहास में अनेकों कोटों का विवरण मिलता है। संभवतः यह भी एक कोट अर्थात दुर्ग या फिर किला हो। लोगों ने इसे भटकोट के नाम से जाना है और भटकोट का अर्थ लगाएं तो इसे भट अर्थात भड़ या योद्धा का किला भी कह सकते हैं। यह नाम बहुत बाद में आया हो सकता है। भटकोट के एक तरफ को चीचू नामक एक और देवस्थान प्रसिद्ध है, जो उदयपुर गोलजू मंदिर से 2-4 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। इस पूरे स्थान को महावतार बाबा का स्थान भी अनेक लोग मानते हैं और यहाँ मिलने वाले पारस पत्थर, घाव भरने वाली चमत्कारी वनस्पति, मार्ग भुला देने वाली सुगंधित जड़ी बूटियों की कथाओं ने हमारे बचपन को रोचक और खोजी बनाने में बड़ा योगदान दिया। यहाँ नैर, अतिविषा, मीठा जहर, शिलाजीत आदि अनेकों औषधियाँ पाई जाती हैं। डफिया अर्थात मोलाल भी यहाँ मिल सकता है। वनाग्नि ने पिछले कई वर्षों में इस वन प्रदेश की विविधता को बहुत प्रभावित किया है और साथ ही यह पर्वत स्थानीय उपेक्षा का भी शिकार हुए हैं। प्रकृति आधारित जीवन पद्धति वाले हम लोग पश्चिम को देखकर स्वयं को कमतर समझते हैं और इसी असमंजस की स्थिति में हमने प्रकृति से अपने कई संबंधों का विच्छेद भी कर लिया है। बहरहाल बिंता केराडो घाटी पर स्थित यह पर्वत लोगों के जीवन का आधार है। जल, घास, ईंधन, भोजन का जीवन प्रदाता यह पर्वत यहाँ के जनमानस के लिए निर्विकार सा जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। प्रतिपक्ष संवाद के लिए ज्योतिपन की यह रिपोर्ट।